राधे राधे। बोलो कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज हम देव सोनी एकादशी का व्रत हैं, तो आज देव सोनी एकादशी का महात्म कथा सुनाते हैं, तो सुनिए। बोलो एकादशी मैया की जय। देव सोनी एकादशी का महात्म्य बताते हैं। कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मात्मा, मैं सूरज रजिस्टर आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देव सोनी है। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था कि आज के दिन भगवान विष्णु का शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इस एकादशी से प्रभाव होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचार्य का पालन करें और चातुर्मास का व्रत करते हैं, वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उसकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन करा दर्शना से प्रसन्न करें। गौओं का दान अवश्य करें और तिल के साथ मिलाकर जो स्वयं दान करते हैं, वह भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन का दान करने देने से भगवान प्रसन्न होते हैं। हल्दी के दान से गौरी शंकर जी को प्रसन्नता होती है और चांदी के प्रात में धरकर हल्दी का दान देना वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए। ब्राह्मणों को दही भात का भोग लगाना चाहिए। चातुर्मास के व्रत में जो एक बार भोजन करते हैं, समाप्ति में गरीबों को अन्न खिलाते हैं, वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं। इस व्रत में जौ कथा चावल इत्यादि जो अभ्यागतों को खिलाते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। अब प्रथमा एकादशी के महात्म्य की एक पुरानी कथा कहता हूँ। सूर्यवंश में मानेदाता नाम का प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्या रामपुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वन को चल पड़ा। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा, हे सत ऋषियों, मैं श्रेष्ठ अंगिरा जी में आपकी शरण हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि से देखकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। शुद्ध को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मान्यदाता बोले, मैं उस निर्वाण अपराध तपस्या करने वाले शुद्ध को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई सुगम उपाय बताएं। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। वो कथा मोक्ष देने वाली देव सोनी एकादशी है। इसका वृद्धि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती है रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला, कथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की दशा से माधवता ने प्रजा सहित प्रजा का व्रत किया और कष्ट से जुट गए दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए और महान पुण्य को तुलसी होता है। तुलसी की छुई हुई पवन से भी यमदूत भय भाजवाते हैं। जिनका कंठ तुलसी की माला से शोभित हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। यह कथा भविष्य पुराण में वर्णित है। फलियार इस दिन किशमिश दाग का सागर लेना चाहिए। व्रत में किशमिश फल दूध मिठाई आदि भी लिए जा सकते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय। आज दिन आप देव सोनी एकादशी है, तो आज के दिन 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं। उनको शाम को 4 बजे हम देव को बनाकर सुलाते हैं। बोलो एकादशी मैया की जय।